आपको गुरुजी ने भेजा है, ऐसा समझो। तो मैं ये सोच रहा सुबह गुरु बहन कि हम लोग है ना ये भुजिया और ये सब खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, तो मैं सोच रहा था कुछ फ्रूट्स लेके चलेंगे आज सुबह। तो वो जल्दीबाजी में वो तो भूल भाल गया, सीधे आ गया। तो गुरुजी ने सुनी होगी, आपके माध्यम से फ्रूट्स भिजवा दिए। देखो ये बात दरअसल मेरी इच्छा थी कि वहाँ से इनकी भी थी कि अपन सेव लेके चलेंगे। जहाँ फ्रूट की दुकान पे रोका टैक्सी वाला को, तो वहाँ वो सेव तो मिले नहीं, केले मिले। फिर टैक्सी में बैठ के आगे आ गए, तो आगे वो ठेले वाला खड़ा था, तो सेव जहाँ उतरे ना भाई, हमको नहीं उतरना है आपकी उधर ही। सही, उधर ही वो बस जैसे गेट खुला, मेरे खोलते ही वो सामने पूरा सेव का ही पूरा सेव का कहते हैं गुरुदेव भेजती है। ये दयालु है, बहुत परम दयालु गुरुदेव। इसके मन में सेव लेने की है और ये सेव लेने को सेव मिले नहीं। बहुत अच्छा। तो फिर ऐसे क्या था शेरगढ़ में शुरुआत में ये ध्यान का कार्य गुरुदेव का वहाँ थोड़ा ज्यादा होने लग गया था। कुछ गुरु भाई महेश जी प्रजापत है, विष्णाराम जी है, कस्तूरी मैडम है, चुतराराम जी दैया है, वो गुरु जी का कार्यक्रम स्कूल में ध्यान कार्यक्रम रखने लगे। अच्छा। आसपास के सभी आते थे और उस टाइम ध्यान का कार्यक्रम अच्छा होने लग गया। उस टाइम मैं भी जुड़ गया और उस टाइम ध्यान सबका अच्छा लगता था। और मेरा भी थोड़ा बहुत ध्यान तो नहीं लगता, लेकिन उसमें उस चीज में आस्था जरूर होगी। आंखों से पानी आता रहता और यूं ध्यान नहीं लगता। उस टाइम से मैं जुड़ा हूँ। तो आप जो रोग बता रहे थे आपको जी, वो क्या था और फिर वो कैसे ठीक हुआ? उस टाइम पता नहीं, मैं वहाँ क्या शेरगढ़ में नए गए तो वहाँ हो सके गर्मी की वजह से या ऐसा कुछ मेरे यहाँ गले से वो कुछ खून वगैरह आने लग गया था। ये थोड़ी खांसी आती है या और कुछ ऐसा होता तो उसमें खांसी आने और उसमें खून आने लग गया था। तो मैंने एक दो बार डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा दिया दवाई लोकल हॉस्पिटल में। एक बार थोड़ा ज्यादा हो गया था तो मैं जोधपुर जा रहा था, तो रास्ते में क्या कि साथ में वो रोडवेज डॉक्टर साहब बैठे थे। उस टाइम मेरे को खांसी के साथ में खून भी आने लगा था। वो डॉक्टर साहब क्या के पास में बैठे थे, वो दूर चले गए और बोला कि आपके पास ये खांसी की ये दवाई है तो वो ले लो। फिर वहाँ जोधपुर में हम जहाँ मैं अकेला ही था, क्योंकि वहाँ उस टाइम कोई नहीं था और नए था, मेरे को जानते भी नहीं थे। तो हॉस्पिटल से वो करीबन आधा किलोमीटर गाड़ी आगे उतार दी। तो उस टाइम वहाँ वापस हॉस्पिटल आते वक्त मेरे खून की उल्टी होने लगी। फिर हॉस्पिटल में चला गया। उस टाइम मेरे को हॉस्पिटल में वहाँ भी कोई जानता नहीं। एक आदमी वो मेरे को रिश्तेदार थे, उनको मैंने उनके नंबर थे तो उनको फोन किया। फिर शाम को वो आए और फिर मेरा वो ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हुआ उस टाइम। फिर उसके बाद में क्या मेरे शायद निमोनिया या ऐसा कुछ, उसने ट्रीटमेंट उल्टा कर दिया। ट्रीटमेंट उल्टा करने से मेरा पूरा शरीर जाम हो गया। उसके बाद से मेरे ये शरीर ये मुंह से चमड़ी वगैरह उतरने लगी थी। तो कुछ भी मीठा लेता तो चमड़ी वगैरह उतरने लगी। और धीरे धीरे लगभग मैं फिर बाद में दूसरे हॉस्पिटल में जाने लग गया, जो जीवन ज्योति वहाँ रेगुलर में ट्रीटमेंट लेता रहा मीठे वाली। एक दिन मैं गुरुदेव में काफी परेशान हो गया और तो मैं गुरुदेव के पास में बहुत रोया, मैं चरणों पर क्योंकि गुरुदेव में परेशान हो गया। मैं आ गया, मैं खूब परेशान हो गया। तो गुरुदेव ने थोड़ा बहुत मुझे तो हाथ लगा के सर पे बोला उड़ जाओ, अपने हिसाब से हो जाओगे ठीक, में थोड़ा मीठा थोड़ा कम कर दो। जबकि मेरे को न कोई शुगर की प्रॉब्लम है न कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन वो और हॉस्पिटल उसके बाद में एक आध बार मैं हॉस्पिटल गया हूँ, बाद में हॉस्पिटल नहीं गया। हालांकि छोटी मोटी चीजें कर्म के हिसाब से ये तो चलता रहता है, लेकिन उसके बाद में मैं नहीं गया ऐसा हॉस्पिटल। और मैं लगभग जी आप बोलो। उसके बाद में मुझे लगभग अच्छा लगा और उसके बाद मैं गुरुदेव से जुड़ा रहा। और एक बार क्या गुरुदेव वहाँ जोधपुर जा रहे थे, गुरुदेव ये गुरु पूर्णिमा या ऐसा कुछ कार्यक्रम था, गुरु जी के जन्म थी।
अब इनको भी मिसेज को भी साथ में ले जाने के लिए मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं चलूंगी। तो फिर थोड़ा बहुत इनको लगा, फिर जब से एक बार गए और ध्यान का कार्यक्रम देखा इनको खुद को ध्यान होना शुरू हो गया। अच्छा। तो तब से वो ये खुद मेरे को कहते हुए चलो कार्यक्रम। आप क्या उनको क्या मोटा समझते थे गुरु जी को? हाँ, मैंने पहली बार कि चलो तो मैंने कहा कि वो गुरुदेव है, गुरुदेव मेरे से ये जो संत महात्मा के मैं नहीं जा रही किसी बाबा जी के पास। अच्छा। फिर झगड़ा हो गया पूरा, नहीं चलो, मैंने वो सब जा रहे हैं, गाड़ी कर ली है, मैं गई। फिर मैंने वहाँ देखा तो शुरुआत में मैंने ना ऐसे ध्यान नहीं लगाया, डर के मारे। मैंने कहा ये तो यही है, यूं ही है। मैं सबको देखती रही, आस पास क्या लगा सबको देखती रही, तो किसी के योगी क्रियावृत्ति कर क्या करते। फिर हम दोबारा फिर गए तो मैंने देखा हमेशा फिर लोग आके बोलते थे कि मेरी ये परेशानी थी, ये ठीक हो गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, सब कुछ है। फिर मैंने कहा मैं ध्यान करूँगी, फिर करने लगी धीरे। सही है। एक बार क्या सर, हम पहले कोई दूसरे मकान में थे, कोई नए मकान में आए थे, तो वो क्या पुराना मकान पड़ा था, तो वहाँ थोड़ा बहुत साफ सफाई वगैरह ने ऐसा कुछ कर रहे थे। उस टाइम वो बच्चा छोटा था, करीबन साल भर का था, साल भर वो खड़ा एकदम गिर गया और मूर्छा गया। वहाँ उसमें लगा के उस बच्चे में अब तो कुछ नहीं है। तो क्या कि मैंने बच्चे को उठा लिया, मुझे पता चल गया कुछ ऐसा कुछ अचानक हो गया। तो यूं चेक किया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यूं ऐसे करके चेक किया भैया इसमें कुछ होगा। तो मुझे लगा ऐसा, और मैं उठा के सिर्फ वहाँ जहाँ गुरुदेव की आराधना करते हैं वहाँ उनके सामने चला गया और मैं आराधना करता रहा और कहता रहा गुरुदेव आज सच्चे हो तो मुझे बता दो आज। और ये उनकी उस टाइम आराधना करते नहीं थे। तो ये दूसरी चीज कर माता जी चक्कर में पड़े हुए थे। मैंने बोला आपको इन्हीं से कहो। आज फिर करीबन 10 मिनट बाद में से उसमें सांस लौटी। 10 मिनट बाद 10 नहीं तो मतलब काफी मिनट, 8-10 मिनट बाद लौटी सर। हालांकि उस टाइम मैं थोड़ा पंपिंग वगैरह ऐसा कुछ करता रहा उसमें, ताकि वो चीज उस टाइम मुझे लगा कि हॉस्पिटल वाली कोई चीज नहीं है, हॉस्पिटल थी नहीं, स्पिरिचुअल बीमारी थी कोई। हाँ। और उसकी ऐसी आंख वगैरह सब ऐसे वो कुछ नहीं था सा उसमें हाथ में, या वो मतलब कुछ धड़कन वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं थी। और वो मकान करीबन 8-10 साल से पड़ा ही था, ऐसे बंद ही पड़ा बंद पड़ा था, खुला पड़ा था। एक लोग वहां से वहां निकलते तो भी उनको थोड़ा बहुत महसूस होता था भाई ऐसा कुछ तमोगुण होगा। हाँ कुछ। तो लेकिन वो उसके बाद मैंने उस दिन कह दिया सर, अगर गुरुजी अगर कुछ एनर्जी हो ना तो आज दिखा दो, नहीं तो मेरे आज तक टूट जाएगी। सही। और उस दिन से मेरा और विश्वास पक्का हो गया। ये धारणा पक्की हो गया आपकी। हाँ सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि उस दिन को मैं अगर याद करता हूँ ना तो थोड़ा बहुत आंखों में मेरा आज भी इमोशनल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बात आपने गुरुजी को बताई फिर गए थे जब? नहीं, गुरुजी को नहीं बताई सर। गुरुजी को नहीं बताई। तो आप तो जाते रहते होगे। वो थोड़ा भीड़ ज्यादा रहती था। एक दिन वो जो मैं बताया ना गुरुजी के चरणों में मैं पढ़ा था उस दिन, जब मैं परेशान हो गई वो तकलीफ से, तो पढ़ा था वो उस दिन जरूर मैं गुरुदेव के मतलब सुबह के रोया था जबरदस्त। हम जब तो भीड़ भी बहुत रहती थी, पर उसमें बहुत लोग 5-5 हजार होंगे। बिल्कुल देखे मैंने वो वीडियोस भी देखे हैं, वो एकदम, लेकिन फिर भी अनुशासन में रहते सारे लोग। कोई भगदड़ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। गुरुदेव प्रसादी वगैरह होती है ना, आज तक कितने साल हमने कभी ये नहीं देखा एक साथ बैठती पूछे, कभी तो कम नहीं हुई, सब्जी कम हो गई या पूरी कम पड़ गई या कम पड़ गई, ये भी नहीं। और कभी ये नहीं कि भाई कुछ बहुत कितने आओ कितने बहुत, हमेशा दादा गुरुदेव की दी हुई है वो प्रसादी, इसलिए ना कम नहीं पड़ेगी कभी भी, कभी कम नहीं। पढ़ाई के मामलों में सर बच्चों को वैसे बच्चे रोजाना ध्यान लगाते हैं हमारा परिवार। कितने बच्चे आपके? दो बच्चे नहीं, एक बच्चा है। अच्छा। तो बच्ची एक बड़ी बच्ची टीचर है और एक बच्ची वो जो अभी उसमें जालूर सेशन कोर्ट में है स्टेनो है। बड़ी बच्ची यहाँ जयपुर संघ में टीचर लगी हुई है। उसने
पहली बार मैं RS प्री का पास किया, दोनों साथ में थे, तो RS प्री वाला और ये रीड वाला तो दोनों साथ में क्यों कर भी नहीं सकते। एक बार तो एक ही नाव में सवार हो जाता, तो वो रीड कर क्लियर किया, उसमें 150 में से 140 नंबर आए। बहुत बढ़िया। और अभी RS मेंस का तैयारी सही। दूसरी इस छोटी वाली बच्ची का सब पहली बार में इसमें स्टेनो में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम उसका RSCT का वो जो क्लियर नहीं था उसमें, तो उसमें वो रिजल्ट रुक गया उसका। कुछ ही टाइम बाद में उसका जो ये हाईकोर्ट LDC का था, वो पहले LDC का एग्जाम तो हो गया, लेकिन उसमें क्या कहते तो वापस परीक्षा कुछ गड़बड़ी की वजह से वो परीक्षा कैंसिल हो गई और वापस दोबारा निकली वैकेंसी। उस टाइम बच्चे ने वापस उसका फॉर्म भरा, क्योंकि वो रीड वाले वो स्टेनो वाला तो कैंसिल हो गया। थोड़े दिन बाद में वो ये LDC वाली वापस आ गई, उसने तो उसका सिलेक्शन हो गया। हाई कोर्ट या नंबर कम थे, आपको बता रहे नंबर कम थे उसके रिटर्न में। हम तो उसने बोला मम्मी मेरे रिटर्न में नंबर कम है, टाइपिंग होगा पूरे नंबर आएंगे, तो वो तो टाइपिंग थी, उसका टाइपिंग टेस्ट। तब हमने दोनों ने क्या किया, वो टेस्ट देने गई, हम दोनों गुरुदेव के सामने बैठ गए। मैंने कहा गुरुदेव टाइपिंग तो वो तो सिर्फ टाइपिंग करेगी, और मैंने कहा उसका ना जो नहीं गुरुदेव वो तो सिर्फ हाथ चलाएगी, करना काम आपको है, पेपर तो आपको देना है, वो सिर्फ बैठेगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गुरुदेव वो गई ना, तो हम नाम जप करते रहे, गुरुदेव के सामने बैठे रहे, तो उसके टाइपिंग में 100 में से 100 आए पूरे। बताओ, पूरे में से पूरे। गुरुजी टाइपिंग करे तो 100 में 100 ही आएंगे। दोबारा सा क्या, जैसे वो ये LDC का करके फिर उसने स्टेनो को वापस वैकेंसी आ गई, तब तक दोबारा अभी स्टेनो में उसके ये टाइपिंग में 100 में से 100 आए, और स्टेनो में उसका दोबारा सा सिलेक्शन हो गया। मतलब 2 साल में उसकी तीसरी जॉब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब गुरुदेव की कृपा है। बच्चा वैसे रोजाना ध्यान करता है उसको। अच्छा, बच्चा, और उसके 10th में भी उसने क्या कोरोना आ गया था, लेकिन वो पढ़ाई अच्छी थी, तो उसने जो प्रमोट किया था परीक्षा कैंसिल हो गई, तो उस टाइम बच्चे का पेपर होना चाहिए। अच्छा, पेपर होना चाहिए, मतलब प्रमोट नहीं है, क्योंकि जो मैंने मेहनत की ना उसमें वो पता नहीं चले। सही बात। फिर 12th में उसके साइंस मैथ थी उसके, तो साइंस मैथ में उसने अच्छी तैयारी की सर। जब वो उसका एक मिशन था सर, जब तक पूरा नहीं करूं जब तक सोना नहीं, उसे पूरा काम करके सोता था। बहुत बढ़िया। और काम करके जब मान लो रिजल्ट आया ना उसका, तो उसमें उसके 97%। अरे वाह। जिसमें PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 100 में 100। हिंदी में 97 और इंग्लिश मीडियम का था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई या ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें थोड़े कम आए, लेकिन उसमें एग्रीगेट 97.20 आए। बहुत अच्छा। और 1 नंबर और फिर वापस उसकी वो करवाए, तो 2 नंबर होगा, 2.2% और बढ़ गया उसमें। अभी वो अपने हिसाब से वो कर रहा था तैयारी, हमने उस पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन गुरुजी के प्रति आस्था उसकी पूरी है। और मैंने भी कह दिया भाई कि कोई माइंड वॉश करे, तो आप ये चीज ध्यान नहीं रखें, और गुरुदेव के प्रति आस्था है, लेकिन वो कहने की जरूरत नहीं, वो उसकी भी आस्था। बहुत बढ़िया। वो छोटी वाली गुड़िया थी, उसका स्टेनो में एग्जाम दे के आई वो, तो मैंने कहा निशा जब गुरुदेव के जाए बेटा, आश्रम पास में है ना, तो मैंने कहा जा बेटा गुरुदेव आश्रम जाए। हाँ मम्मी जाऊंगी, हाँ मम्मी जाऊंगी। फिर बोली कि मेरा तो हो जाएगा। अच्छा, मेरा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसने मतलब इतना वो नहीं पड़े कि मेरा तो हो जाएगा। मैंने कहा बेटा तू गुरुदेव के जाए, एक बार हो जाएगा तेरे को, गुरुदेव तक जाए चरण में, नहीं मेरा तो हो जाएगा मम्मी। पहली बार में उसकी आस्था नहीं थी सर। पहली बार जैसे कहते थे गुरुदेव पेपर देंगे, पढ़ते तो हमें, मेहनत हम करते हैं गुरुदेव। वही करता भाव था ना। हाँ, छोटी वाली की पहली बार में, लेकिन उसमें RSCT का रिजल्ट आया नहीं था उसका, तो उसमें उसको वो रिजल्ट रुक गया, उसका रिजल्ट रुक गया। दूसरी बात, वो जिस दिन उसका इंटरव्यू था सा, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन सुबह मुझे महसूस हो गया उसके, मतलब एक मेरे हाथ से एक कलम टूट गई। कलम टूटना एक बहुत मतलब अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता। उसी दिन वो मुझे आया, और मुझे तो वो पता चल गया कि आज तो कुछ सही नहीं है। और वो चीज आज भी मुझे याद है। और क्योंकि जब दूसरी बात सब मुझे मेरा विश्वास कम नहीं हुआ,
मैं सबको पता चल गया, इस बच्ची का सिलेक्शन हो गया, गांव में सब जगह हो गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को ये बात वापस ये नहीं कही कोई बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ। और कोई कहता था तो हाँ मैं हाँ कर देता, लेकिन जब दूसरा सिलेक्शन उसका इसमें नहीं, उसमें वो था ना, वो दिखाया जुडिशियल असिस्टेंट में हुआ सा एलडीसी में, हो जाएगा, तब लोगों को फिर पता चल गया इसकी ये सिलेक्शन हो गया। और फिर दोबारा 2 साल में ये स्टेनो के वापस, अभी वो क्या जालोर सेशन कोर्ट में जज के पी है सब। बहुत अच्छा। लेकिन ये सब ये अब तो हर उसमें गुरुवार को जब भी जॉब पर आएगी, जब गुरुदेव को जाके आएगी, मेरे तो गुरुदेव को जैसे लगी है, मैंने कहा हाँ जब भी गुरुदेव तेरे को दिखाया अब हो गया ना विश्वास पक्का हो गया सर। अब वो गए बगैर मैं कह देता हूँ कई बार भाई, अगर जाने या नहीं जाने पर फिर भी वो जाके आके बाद में कहती मैं गुरुदेव को जाके आया। हाँ, हमसे नहीं कहती, बाद में कहती मैं बताएगी बाद में। यही है, गुरुदेव परम दयालु हैं। तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि आप तो गुरुदेव के समक्ष बैठे रहे, चरण छुए, बात किया। हमारे जैसों को तो गुरुदेव ने देखो कैसे पकड़ा। मैं तो कभी मिला ही नहीं गुरु जी से, मेरे को पता ही नहीं था कि गुरु जी ऐसे। मैं तो आप लोग सब देखते हूँ, ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने। एक बार क्या सर, गुरुदेव जिस दिन गुरुदेव ने राम किया ना सर, उस दिन मैं खूब रोया। उस दिन मुझे वहाँ जाना था पलाना। अब पलाना उस दिन पलाना जाना था। और वहाँ उसमें सुबह जल्दी गए तो वहाँ वो जो बस जानी थी वो निकल गई। अब उस दिन क्या कि मेरे साला जी वहाँ आए थे, वो तो गुरुदेव आश्रम तक तो छोड़ दिया, लेकिन आगे तो साधन मिलेगा तब। उस दिन और कोई था ही नहीं, और साधन निकल गए। एक कोई गाड़ी पता नहीं गुरु भाई के वहाँ जाने वाली थी, उसमें केवल एक सीट खाली थी। एक ही सीट खाली थी और वहाँ खड़ा था तो उनको मैंने पूछा, वो उन्होंने खुद ने भी पूछ लिया कि आप कैसे खड़े हो, क्योंकि वहाँ पलाना जाना था। लेकिन क्या चलो हमारे साथ चलो, एक सीट खाली है। और क्या दोनों चलोगे क्या? मैंने कहा मैं चलो। फिर उस दिन मुझे वो भी आज याद है ऐसा, उस टाइम गुरु जी के प्रति मेरी वो जो आंखें वो आंसू निकल रहे थे सर, वो गुरु जी ने मेरी वो बात सुनी है। और वहाँ भी वो अंतिम दर्शन करने को मुझे सौभाग्य मिला, जो इस संसारी शरीर में गुरु जी विराजमान थे। देखे थे मैंने वो वीडियो भी देखे थे, वो प्राइवेट वीडियो थे किसी के, तो उन्होंने दिखाया मेरे को, पूरा तो नहीं। उस टाइम भीड़ काफी थी सर, बहुत। उस टाइम क्या सर, वहाँ पलाना में हम बैठे थे, तो वहाँ के स्थानीय लोग भी थे, तो भीड़ काफी हो रही, वो करी, मतलब उनके परिवार के लोग भी, उनको खुद को पता नहीं था सर। हाँ, पूरे गांव में कम लोगों को मालूम था कि गुरुजी तो मतलब संत हैं और गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। लेकिन फिर अब वहाँ पे लोगों को पता उस दिन पूरे गांव वाले उनके साथ में थे सर। और वो जब दूसरों को इधर उधर देखा ना, तो वो खुद पछता रहे थे कि अपन गांव में बैठे ना, दीपक तले अंधेरे वाली बात, अपन को खुद को पता नहीं ये चीज। गुरुदेव देखो सर्वव्यापी सत्ता है और पूरी दुनिया में, पूरी मानव जाति के अंदर है। वो मेरे को जितनी बात समझ में आई कि अगर महर्षि अरविंद ने कहना कि एक आदमी में ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, तो जिस परम सत्ता को पाने के लिए हम ऊर्ध्व गमन करते हैं, वो परम सत्ता उसके अंदर उतर जाती है। तो वो परम सत्ता गुरु जी में उतर आई, इसी वजह से हम सारों के अंदर उतरी आएगी। एक में आ जाए ना तो सारों में आ सकती, एक में नहीं आई थी अभी तक तो, और ये दोनों सिद्धियों की वजह से आई। ये बात दोनों सिद्धियां हो जाए ना एक बंदे में, एक शरीर में रहते हुए, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में, तो वो गुरु जी के होगी, अनायास ही होगी। हमारी भतीजी वो भी इसमें काफी ध्यान कार्यक्रम करने लगे। वो भी आजकल वो पढ़ाई में वो तैयारी में अच्छी जुटी हो, और एक साधना गुरु जी के अलग से करती हो। अच्छा, तो उसको भी विश्वास हो गया, मैं अब पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मोटिवेट हो गई सर। आपकी बेटी से देख के ना, गुरुदेव सच में कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी एनर्जी अच्छी है सर, बहुत अच्छा। एनर्जी अच्छी है। मैं क्या कि एक बार मैं बताऊँ आपको, स्कूल में जाता था तो वहाँ के स्कूल के सामने पता नहीं किसी ने ऐसे कुछ कपड़े वगैरह कुछ लगा दिए। हम्म, तो एक बार मैंने फिर उनको अलग कर दिया सर। हम्म, उस दिन बाद में पता नहीं कि जैसे ही 10-11 बजते थे और मेरे पैरों के नीचे, ये जो घुटनों के नीचे से मेरे दर्द शुरू हो जाता, मतलब अच्छा। हल्कापन होने लग जाता। तो ये हम्म, और उसका टाइम पीरियड काफी 2-3 महीने निकल गए। हम्म, तो फिर एक दिन मैं जबरदस्त बीमार पड़ा। हम्म, उस टाइम वहाँ एक गुरु भाई थे वहाँ जो यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थे, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ अभी, चौधरी थे सही, यहाँ गांव या गोपालगढ़ के पास में उनका। अच्छा। तो वो आए मेरे पास। हम्म। उनका फोन लगभग स्विच ऑफ ही रहता था सब, उस दिन चालू था। और वो मेरे पास बैठे और उन्होंने भी काफी जाप वगैरह किया। लेकिन उस दिन मेरा ऐसा कि जैसे आज सर फट जाएगा और आज ऐसा? लेकिन फिर जो वो एनर्जी वो एकदम खत्म हुई था, उस टाइम फिर मेरे को आराम मिला। तो लगभग मैं 2-3 महीने उस चीज से परेशान रहा था, लेकिन मेरे को खुद को विश्वास था कि होगा कुछ भी नहीं। और उस एनर्जी से मैं मेरे को लास्ट तक उसका जबरदस्त उस दिन असर जरा सा जबरदस्त, भाई आज तो वो कुछ दिमाग पड़ जाएगा यहाँ से। लेकिन फिर दो गुरु भैया हो गए साथ में और उस नेगेटिव एनर्जी को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी चलो, तो आपने ये जितने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, वो 30 जुलाई 2009 को भी जो कार्यक्रम हुआ था वो अटेंड किया था? बिल्कुल सर। तो आप तो मतलब चश्मदीद गवाह हो उसके। हाँ, उसका मतलब जब आप वहाँ उपस्थित थे, उसका कुछ अनुभव बताओ आप, कैसा आपको लग रहा था? उस दिन ऐसा कार्यक्रम तो नहीं देखा मैंने। नहीं, ऐसा आप साइड नहीं थे। उस दिन कार्यक्रम था सा जो पूरा पंडाल भर गया और जो पूरा जो बाउंड्री लाइन से बाहर एक एलईडी लगन पड़ी। अच्छा। उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले लगा। बिल्कुल सर। ओहो, मतलब पूरा भर गया था पूरा। आपने वो आश्रम में हाँ देखा मैंने, 30 तो जुलाई। इतना बड़ा कार्यक्रम था। वो पीछे की साइड में वहाँ था पंडाल था वहाँ पूरा, इधर से ऊपर तक भर गया और बाहर। फिर भी उस टाइम जब कार्यक्रम चल रहा था तो तब भी वो आ रहे थे साधक। आ ही रहे थे, मतलब आ ही रहे थे, आ ही रहे थे। गजब का कार्यक्रम था, गजब था वो तो। और मेरे को पंकज गोस्वामी सर ने भी बताया था कि वो भी गए थे उस दिन ना 30 जुलाई को। तो उनको क्या है कि मतलब गेट के बाहर भी जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ थी। और फिर वो बाहर से सुनते रहे। हम तो टाइम पे आ गए ना, तो अंदर हमें जगह मिल गई थी वो। और वहाँ थोड़ा बहुत पंडाल में वहाँ भी वो इंटरव्यू वगैरह कुछ दिन की अनुभूतियां सुनाने हो, तो उस टाइम भी वो चल रहा था। लेकिन उस टाइम उस दिन से भीड़ नहीं देखी सर, बहुत जबरदस्त, तगड़ी बहुत एनर्जी जबरदस्त। मैं तो सिर्फ वीडियो देखा और उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ 50,000 से ज्यादा लोग थे आराम से। पूरा पंडाल वो तो पूरा तो स्टेडियम मैदान भी काफी बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, बहुत। तो वहाँ की एनर्जी जो है, मतलब आपने महसूस की 50,000 से ज्यादा लोगों की एनर्जी महसूस किया? मैं जब यहाँ उतर के अभी आपके गेट पे नीचे सीढ़ियों पे चढ़ी ना, तो जो गुरुदेव के आश्रम में वो है ना, वो हॉल है, उसके अंदर जो ऐसी खुशबू है, ये वो है ना, वो मुझे नीचे महसूस हुई अंदर आते। बताओ। एंटर होते ही हम तो एक सिर्फ धूप बत्ती जलाते हैं और तो कुछ नहीं। तो जो नीचे तक होगी वो, नीचे तक वो गेट है ना आपका, जो गेट एंटर होते वो जो हॉल है ना, वहाँ आश्रम का हॉल है। जैसे अपन ऐसे जाए ना तो वो हॉल में करते हैं ध्यान वगैरह, कार्यक्रम हो तब मैदान में। तो हॉल में जो खुशबू है वो एनर्जी उनसे, बस यहाँ से अंदर जाते ही मेरे को वो महसूस हुई। मैंने कहा ये तो खुशबू तो आ रही है गुरुदेव आश्रम की आ रही है। ये गुरुदेव का आश्रम ही मानो आप तो। ठीक है, आश्रम जहाँ गुरुदेव हैं वहाँ आश्रम ही है, चाहे कहीं। शेरगढ़ में हमारे 2-4 गुरु भाई हैं सर, वो अच्छे साधक हैं। यहाँ कस्तूरी चौधरी मैडम है, महेश जी प्रजापति है, चुतराम जी दहिया है, और भी बालेश्वर में तो काफी है सर। बालेश्वर में और भी ज्यादा। वो है ना बालेश्वर के एक वो गुरु भाई दिल्ली में रहते हैं, जो वो
हॉर्स रेसिंग और इसमें रहते हैं। दिलीप सिंह है, क्या नाम है, वाले सर ये जिनको पहले डिप्रेशन का प्रॉब्लम थी। हाँ, वो क्या थे ना, हाँ, दिलीप है शायद उनका नाम। हाँ, दिल्ली में रहते हैं वो, जॉकी हैं वो, मतलब घोड़ों से संबंधित वो करते हैं, कुछ रेसिंग वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। उमेश सिंह जी वहाँ जो हाँ। चौमो में उमेश सिंह जी भाटी वो मिले वो हुए। उमेश सिंह जी भाटी तो एक स्कूल में कार्यक्रम करते थे सर, हम्म। तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। कुछ गुरु भाई भोपालगढ़ के थे एक वो भी है ना अपने गणेश राम चौधरी, जी, उनको जानते हो ना आप? गणेश जी थे तो जानता हूँ उनको चेहरे यूँ, लेकिन हाँ। हम आमने सामने नहीं मिले। नहीं, वो भी शायद टीचर ही हैं वहाँ पे भोपालगढ़ में हैं, अच्छा तो भोपालगढ़ का नाम लिया इसलिए मेरे को याद आ गया। वो आते हैं स्टूडियो में ध्यान करने आते हैं, अच्छा उनको शीर्षासन होता है अभी भी, अच्छा। इस उम्र में भी उनको शीर्षासन हो जाता है और अच्छा ध्यान लगता है उनका। कुछ अनुभूतियाँ शेयर की थी मैंने। मेरी गुरुदेव की वो कार्यक्रम की यूँ मन, क्योंकि गुरुदेव कार्यक्रम में गांव में करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इच्छा थी मेरी कि मैं अपने गांव में गुरुदेव को ले जाकर कार्यक्रम करूँ। हाँ। लेकिन वो तो नहीं हो पाए, लेकिन कुछ बंधु आए थे वहाँ, तो उन्होंने ये गांव में, पूरे गांव में फिर हमने वो प्रचार करके फिर सब गांव वालों को एक साथ हम ध्यान करवाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस टाइम पता नहीं, वैसे मंच पे नहीं बोला मैंने कभी, लेकिन उस टाइम मैं अच्छा बोला। वो आप बोले ही नहीं ना, वो तो गुरुजी बोले। अब आपको लगता है वो मैं जो जितने सेशन करता हूँ मैं थोड़ी बोलता हूँ, मेरे को पता नहीं लगता क्या बोलना आज। सिर्फ वो जो गुरुदेव की स्पीच है ना, वो ही टाइप हुई होती, बाकी कुछ भी टाइप नहीं हुआ होता। तो बोलते गुरुजी हैं, अपन नहीं बोलते। तो ये गुरुदेव ने साफ कहा है। मैंने यहाँ की बहुत इच्छा थी, बहुत दिन से। बहुत अच्छा। गुरुदेव मेरे एक बार जाऊँ, एक बार बहुत, तो मैंने सेवा तो बोला कि हाँ जाएंगे। नहीं, कल इंतजार कर रहे थे हम लोग। अब एक बात और ये है ना, जो कल जा रहे थे गुरुवार, कल जा रहे थे ना, तो मैंने गुरुदेव से ध्यान प्रार्थना की कि इनको रोक लो आज। और 2 दिन में संडे को चले जाए, मैं शुक्रवार को हो जाऊँ। कल जब भी हम कल तैयार है, फिर ये रुक गए ना, तो मैं कल चलेंगे। आप बोलोगे कल तो फिर मेरे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या आज तो बिजी ज्यादा रहेगी। नहीं, कल तो बहुत व्यस्त दिन था और एक गुरु भाई दिल्ली से भी आए हुए थे। मैंने गुरु भाई बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, तो मैंने गुरुदेव कल जाएंगे, आराम से बात करेंगे, तो कल जाएंगे, रुक जाए पर। तो फिर ये रुक गए, 2 दिन और रोक लिया गुरुदेव ने। बहुत मैंने मतलब मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं था, बावजूद इसके अब देखते ना गुरुदेव की बात करना शुरू करते ना, तो पता ही नहीं पड़ता टाइम का, एक से एक बात निकल के आती। आपने कहा ना कि वो वैसी खुशबू आती है, तो वो एक अनुभूति है कि मैं तो कभी गुरुजी से मिला नहीं, और जैसा हो रहा है वो सबके सामने। तो एक गुरु बहन जुड़ी, वो है राजस्थान की, कंचन है उसका नाम, तो वो मेरे को जानती नहीं थी। मैंने देखा है ना, उनका वीडियो, उसका इंटरव्यू भी लिया था। तो उसने पता नहीं क्या प्रार्थना की गुरुदेव से कि मेरे को जो आपका सबसे दीवाना शिष्य है ना गुरुजी, उससे बात कराओ। और उसको पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया, और रात को 11 बजे उसने कॉल किया और घंटे भर बात की। तो हमने बात की, गुरुजी की बात करते रहते हैं। क्या हुआ कि लास्ट में फिर मैंने कहा कि भी मैं तो कभी गुरुजी से मिला ही नहीं, आप तो फिर ही दर्शन करके आए सब है। तो उसको सदमा लग गया कि बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, गुरुजी की इतने प्रेम की बात हो रही है, और ये कह रहा है मिला ही नहीं। उस दिन तो बात खत्म होगी, अगले दिन फिर उसने गुरुजी से पूछा होगा, तो गुरुजी ने उसको कहा कि नहीं मैं तो मिला हूं उससे, और ये भूल गया, ये तो मेरे को चाय पिलाने के लिए लेके गया था, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ा के लेके गया, रेलिंग पकड़ के गया था मैं। तो मैं सोचूं कि यार ये बात सिर्फ मेरे को पता है, और मैंने मन में प्रार्थना की थी कि आओ गुरुजी चाय पीने चलते हैं घर, ये, और ऐसे मैंने वो भाव रखा, और ऐसे गुरुजी सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं। वो मेरे को पता थी, उन गुरु बहन को तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है, लेकिन उस ईश्वर ने वो कंचन बहन को बता दिया कि मैं तो गया था, मिला हूं। वो देख लो, तो वो खुशबू वहीं से आ रही है, उनके आने की वजह से ही खुशबू। अविश्वसनीय बात है ना ये, ऐसा है। हाँ, आई मेरे को, मैं जैसे गेट के अंदर आई ना, तो मेरे को वो खुशबू आई, जैसे हॉल वहाँ थी ना आश्रम में, हॉल के अंदर वो खुशबू मेरे को नीचे।
हमने तो कोई खुशबू डाली भी नहीं, पता ही नहीं कैसी खुशबू होती है। मैंने कहा वो तो एकदम वो आश्रम में ना नहीं, गुरुदेव की जैसे इच्छा, खुशबू आ रही है नीचे। सब गुरुदेव की लीला है। और बेचते गुरुदेव ये सब, कोई ऐसा नहीं है। ये तो पुराना घर है मेरा, तो यहाँ ये सुविधा होगी बस थोड़ी सी कि अपन कोई आए बाए तो अपन गुरु जी की बात कर सके बैठ के, और कहीं बैठ के बात करें तो लोग सुनते ये हैं तो एक मजाक। तरह से गुरुदेव का आश्रम हो ये गया। आश्रम ही समझो आप तो गुरुदेव, बस गुरुदेव का यही। हाँ, ये गुरुदेव का ही। मैं तो शिफ्ट कर गया तो उसके बावजूद भी एज इट इज रखा, ना पेंट कराया ना कुछ किया, चलने दो जैसा है वैसे चलने। और आ जाते गुरु भाई, अभी वो आने वाले डेलू भाई आएंगे थोड़ी देर में, तो अच्छा है। परम दयालु गुरु। अब रिकॉर्ड हो रहा है। अब बंद कर देते हैं आपको, तो और कोई अनुभूति सुनाना चाहो तो आप सुनाओ, तो फिर इसको बंद कर देंगे, फिर सबको सुनाएंगे। हमारा काम तो हम तक अखबार है ना गुरु जी की, इसलिए बिल्कुल सर। इसलिए बस। चलो बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये बात सब तक पहुंचे इसलिए मैंने रिकॉर्ड